So this is Major Accessing PG Ayurvedic Medical College and Hospital. Today is 17th July and we will study the Vishuddha Sutra के लक्षण. विशुद्ध सूत्र के लक्षण एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में. विशुद्ध सूत्र के लक्षण. Suppose Sutra is in pure form, then what will be the features of that Sutra? Suppose if Sutra will be in the pure form, then what will be the features or characteristic of that Sutra? Then Acharya Charak has given in the Vajigaran, in the Acharya Samhita Chikitsa Sthan, there is first chapter, Rasayana Adhyaya, second chapter, Vajigaran Adhyaya. In that Vajigaran chapter, Acharya Charak has given one slok. What does slok say? Slok says, Pehelam, Madhuram, Isnikam, Avishram, Guru, Pichlam, Shuklam, Bahucha, Yat Shukram, Pal, Vattat, Ashansayam. This is the slok given by Acharya Charak in second chapter of Chikitsa Sthan. The chapter name is Vajigaran Chikitsa Adhyaya. In Vajigaran Chikitsa Adhyaya, Acharya Charak शुद्ध सूत्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं. क्या लिखते हैं? पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, पिच्छलम, शुक्लम, बहु, च, यत् शुक्रम, फल, वत्तत, असंशयम. मतलब क्या है इसका? पहलम, पहला मतलब अमाउंट में ज्यादा. There will be the profuse amount. पहलम, मधुरम, मधुरम मतलब sweet in taste. स्निग्धम, स्निग्धम मतलब unctuous, चिकना. अविश्रम, अविश्रम मतलब विदाउट एनी स्मेल. अविश्रम मतलब विदाउट एनी स्मेल. गुरु, गुरु का मतलब हैवी. पिच्छल, पिच्छल का मतलब चिपचिपा. श्लोक में जो शब्द आए क्या शब्द है? पहलम, पहलम का मतलब प्रोफाउंड, अमाउंट में ज्यादा. मधुरम, मधुरम का मतलब स्वीट इन स्मेल, टेस्ट. स्निग्धम, स्निग्धम का मतलब चिकना. अविश्रम, अविश्रम मतलब विदाउट एनी स्मेल. गुरु, गुरु मतलब हैवी. पिच्छल, पिच्छल मतलब चिपचिपा, स्टिकी. शुक्लम, शुक्लम का मतलब व्हाइट, शुक्लम का मतलब व्हाइट. शुक्लम, बहु, बहु मतलब ज्यादा. च, यत् शुक्रम, तो अगर कोई शुक्र ऐसा है, कैसा? पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, पिच्छलम, तो वो जो शुक्र होगा वो कैसा होगा? फल, वत्तत, असंशयम. इसमें डाउन है सब में. फल, फल मतलब फ्रूट. वत्तत, वत्तत मतलब देने वाला. आशंशय मतलब नो डाउट. तो अगर कोई शुक्र जिसमें ये सब क्वालिटीज हैं, पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, पिच्छलम, शुक्लम, बहु, तो ऐसा शुक्र जो होता है वो नो डाउटली फ्रूटफुल होता है. नो डाउटली फ्रूटफुल मतलब कि मतलब शुक्र का काम क्या है? स्पर्म का काम क्या है? कंसेप्शन करना. तो मतलब वो इस फॉर्म में होगा, इतना कैपेबल होगा कि वो आराम से लोगों को कंसेप्ट कर देगा. ठीक है. फल, वत्तत, असंशय, इसका मतलब क्या है? नो डाउटली फ्रूटफुल. मतलब जिस काम के लिए बनाए वो अपना काम करेगा. कैसे लिखना है? आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा अध्याय सेकंड चैप्टर वाजिगरण चिकित्सा अध्याय में शुद्ध सूत्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है. क्या लिखा है? ओ भैया कहाँ हो? अभी सुनूंगा 2 मिनट के बाद. आराम से 2 मिनट कोशिश करके. पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, पिच्छलम, शुक्लम, बहु, च, यत् शुक्रम, फल, वत्तत, असंशयम. तो पहलम, पहलम का मतलब अमाउंट में ज्यादा. पहलम का मतलब अमाउंट में ज्यादा. मधुर, मधुर का मतलब मीठा. तो पहलम, मधुरम. फिर शब्द है स्निग्धम, स्निग्धम का मतलब चिकना. तो पहलम, मधुरम, स्निग्धम. फिर आया अविश्रम, अविश्रम. विश्रम दिख रहा है तो उसके बीच में आ साइलेंट है. अविश्रम शब्द है. अविश्रम, अविश्रम का मतलब विदाउट एनी स्मेल. अविश्रम का मतलब विदाउट एनी स्मेल. तो पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, गुरु का मतलब हैवी. पिच्छल, पिच्छल का मतलब चिपचिपा. तो पहलम, पहलम का मतलब अमाउंट में ज्यादा. मधुरम का मतलब स्वीट. स्निग्ध का मतलब चिकना. अविश्रम का मतलब विदाउट एनी स्मेल. तो पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, गुरु का मतलब हैवी. पिच्छल, पिच्छल का मतलब चिपचिपा, स्थिति. तो अगर कोई शुक्र ऐसा है, सेकंड लाइन में लिखा है शुक्लम. शुक्लम का मतलब व्हाइट इन कलर. शुक्लम का मतलब व्हाइट इन कलर. शुक्लम, बहु, च, यत् शुक्रम. तो अगर कोई शुक्र ऐसा है जिसमें ऊपर दी गई क्वालिटीज हैं, कौन सी क्वालिटीज? पहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम, गुरु, पिच्छलम, शुक्लम. तो वो कैसा होगा? That Shukra will be no doubtly fruitful. मतलब निश्चय ही वो फल देने वाला होगा.
Got it? Similarly, this is the slope given by Acharya Charak in Charak Samhita Chikitsa second chapter. Chapter का नाम वाजीकरण चिकित्सा अध्ययन। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान का 13 चैप्टर है। ये तो दूसरा चैप्टर है चिकित्सा स्थान का वाजीकरण चिकित्सा अध्याय। एक जो चिकित्सा स्थान का 30वां चैप्टर है उसमें भी एक शुक्र की लक्षण का श्लोक बताते हुए लिखता है, क्या लिखता है? स्निग्धम घनम पिच्छलम च मधुरम च आविधाई च रेता शुद्ध विजानिया श्वेतम स्फटिकम सन्निवत। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब ये है कि स्फटिकावम मतलब स्निग्धम घनम पिच्छलम च। तो स्निग्धम घनम पिच्छलम, स्निग्ध का मतलब चिकना, यहाँ पे भी स्निग्ध आया था और यहाँ पे भी स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब चिकना, घन का मतलब सॉलिड, घन का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड का मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, स्निग्ध का मतलब चिकना, घन का मतलब क्रिस्टल फॉर्म में। पिचिक यहाँ भी पढ़ चुके हैं, पिचिक, पिचिक का मतलब चिपचिपा, स्टिक। स्निग्धम घनम पिच्छलम च मधुरम, इधर भी मधुरम है और इधर भी मधुरम है। एक नया शब्द आया है जो ऊपर कहीं श्लोक में नहीं है, दैट इज आविधाई चा। चा तो बीच में, चा शब्द का मतलब और, राम चा मधुरम चा, चा चा मतलब और, संस्कृत का शब्द है। साथ में लगा है आविधाई, आ प्लस विधाई। विधाई शब्द का मतलब होता है जो जलन पैदा करे, दैट वी कॉल द बर्निंग सेंसेशन, दैट इज विधाई। इसमें लिखा है आविधाई, तो विधाई से पहले क्या लगा दिया? आ। तो मतलब जो इजैकुलेशन के टाइम पे कोई भी बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, क्योंकि शब्द है आविधाई। इसमें क्या है? स्निग्धम घनम पिच्छलम च मधुरम च आविधाई च रेता। रेता इज द सिनोनिम ऑफ शुक्र, तो शुक्र धातु का पर्याय है रेत, एग्जाम में आ जाएगा। तो रेता इज द पर्याय ऑफ विच, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो रेत इज द पर्याय ऑफ शुक्र धातु। तो रेता शुद्ध विजानिया, तो अगर शुद्ध, अगर वो रेत मतलब तो शुक्र, अगर वो शुक्र शुद्ध होगा, विजानिया मतलब कहलाएगा, ऐसा शुक्र शुद्ध शुक्र कहलाएगा। श्वेतम स्फटिक सन्निवम, इसके साथ साथ वो श्वेत भी होना चाहिए और स्फटिक सन्निवम। स्फटिक सन्निवम मतलब क्रिस्टल की जैसे अपीयरेंस, स्फटिक की माला नहीं होती सफेद सफेद, दैट इज स्फटिक सन्निवम। मतलब उसकी जो अपीयरेंस है दैट शुड रिजेंबल द अपीयरेंस एज दैट ऑफ क्रिस्टल। स्फटिक का मतलब क्रिस्टल, सन्निवम का मतलब अपीयरेंस, तो उसकी जो अपीयरेंस है दैट शुड रिजेंबल एज दैट ऑफ क्रिस्टल। ये श्लोक है किसका? आचार्य चरक का। क्या लिखते हैं? स्निग्धम घनम पिच्छलम च, स्निग्ध मतलब चिकना, घन का मतलब सॉलिड, पिच्छल का मतलब चिपचिपा। स्निग्धम घनम पिच्छलम च मधुरम च आविधाई च, मधुरम मतलब स्वीट, आविधाई मतलब बिना किसी जलन के, जब वो निकलता है तो जलन नहीं होती है। रेता शुद्ध विजानिया, तो ऐसे रेत को, ऐसे शुक्र को शुद्ध शुक्र कहेंगे। श्वेतम स्फटिकम सन्निवम, वो वाइट भी होना चाहिए, along with that उसकी जो रिजेंबल्स है that should be as that of crystal। Right? हाँ, एक और श्लोक है वो आचार्य सुश्रुत का है, वो क्या कहते हैं? स्फटिकावम। नोट करने वाली बात क्या है? इस श्लोक में भी स्फटिक आया था और इस श्लोक में भी स्फटिक आया है। स्फटिकावम, उसकी जो रिजेंबलेंस है, आवम, आवम मतलब अपीयरेंस, इसकी जैसी, स्फटिक के जैसी, तो स्फटिकावम, स्फटिक प्लस आवम, उसकी जो अपीयरेंस है दैट शुड बी एज दैट ऑफ क्रिस्टल। स्फटिकावम द्रवम, इन्होंने बोला था, क्या बोला था? घनम, किसने? चरक ने। शुद्ध क्या बोला? द्रव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा क्या? कौन से आचार्य ने शुक्र को द्रव कहा है? तो कौन से आचार्य ने कहा है? शुद्ध ने। स्फटिकावम द्रवम। स्निग्ध किसने कहा है? तीनों ने, चरक ने भी कहा है, शुद्ध ने भी कहा है, बालकृष्ण ने भी कहा है। स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च, कि एक ने बोला कि स्मेल नहीं होती है, किसने बोला? चरक ने। शुद्ध ने बोला मधुगंधी च, उसकी जो स्मेल होती है दैट शुड रिजेंबल एज दैट ऑफ हनी, मधु मतलब शहद, उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? शहद की जैसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किसने शुक्र की स्मेल मधुगंधी बताई है? किसने? आचार्य सुश्रुत ने। तो क्या कहता है? स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु। शुक्रम इच्छन्ति, शुक्र होता है, केचित्तु, केचित्तु मतलब थोड़ा थोड़ा, केचित्तु मतलब थोड़ा थोड़ा, केचित मतलब थोड़ा,
केचित्तु तैलम क्षौत्रम निभम तथा उसकी जो अपीयरेंस है केचित्तु मतलब थोड़ा थोड़ा, तो उसकी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस तेल जैसी मिलती है और थोड़ी सी रिजेम्बलेंस छौत्र मतलब हनी, तो उसकी जो रिजेम्बलेंस है उसकी जो अपीयरेंस है थोड़ी सी तेल जैसी होती है और थोड़ी सी हनी जैसी होती है, मतलब वो सॉलिड नहीं होता, वो इतना गाढ़ा होता है जैसे हनी है या फिर सरसों का तेल है। तो तेलम क्षौत्रम निभम तथा पॉइंट याद रखना है। घन किसने बोला? घन बोला आचार्य चरक ने। द्रव किसने बोला? आचार्य सुश्रुत ने। तैलम क्षौत्रम निभम, दिस इज मोस्ट मतलब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तैलम क्षौत्रम निभम किसके बारे में कहा गया है? तैलम क्षौत्रम निभम सुश्रुत धातु के बारे में कहा है। किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने। अविश्रम किसने कहा है? आचार्य चरक ने। मधुबंती किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने। तीन श्लोक हैं, तीन में से कोई सा भी एक श्लोक जो तुम्हें अच्छे से याद हो जाए वो याद कर लेना, ठीक है? हाँ, एक बार फिर से बताया हूँ। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान सेकंड चैप्टर वाचीकरण चिकित्सा अध्याय में शुद्ध शुक्र के लक्षण का वर्णन करते हुए लिखा है, पहला मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचर्य शुक्रम फल वत्तद आसंस्यम। एग्जाम में पूछा जाएगा डॉट 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 फल वत्तद आसंस्यम, कंप्लीट दिस श्लोक। हाँ, तो फल वत्तद आसंस्यम दिमाग में हमेशा रखना है कि फल का मतलब फ्रूट, वत्तद मतलब देने वाला, आसंशय संशय का मतलब डाउट, आसंशय का मतलब नो डाउट। नो डाउट कि इट विल बी फ्रूटफुल, जो उसका काम है वो अपना काम करेगा। कौन? शुद्ध शुक्र। वो शुद्ध शुक्र कैसा होगा? पहला पहला मतलब ज्यादा, ज्यादा। मधुरम, मधुरम का मतलब स्वीट, पहला मधुरम। स्निग्धम, स्निग्धम का मतलब चिकना। अविश्रम, अविश्रम का मतलब रामनीत है। पहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम। गुरु, गुरु का मतलब हैवी, पिछी, पिछी का मतलब चिचिका। तो पहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिछलम। शुक्लम बहुविचा के शुक्लम, शुक्ल का मतलब व्हाइट, के शुक्लम का मतलब ऐसा शुक्र होगा चा फलवत्तद आसंस्यम। अगर कोई शुक्र ऐसा है then no doubt कि it will be fruitful. That is the श्लोक given by आचार्य चरक। आचार्य चरक पुनः चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में लिखते हैं, स्निग्धम घनम पिछलम च मधुरम च आमिलाय च। स्निग्ध का मतलब चिकना, घन का मतलब सॉलिड, पिछल का मतलब चिपचिपा, मधुर का मतलब स्वीट, आमिलाय का मतलब विदाउट एनी बर्निंग सेंसेशन। रेता, रेता जैसा पर्याय है शुक्र, रेता शुद्ध विजानिया, ऐसे रेत को शुद्ध शुक्र बोलेंगे। श्वेतम च स्फटिक संदेवम, व्हाइट भी होना चाहिए और उसकी रिजेम्बलेंस एज दैट ऑफ स्फटिक, क्रिस्टल के समान होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्फटिकाभम, स्फटिकाभम की रिजेम्बलेंस है दैट इज एज दैट ऑफ क्रिस्टल, स्फटिक के समान है। एक जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है? द्रव। घन बताया है आचार्य चरक ने और द्रव बताया है आचार्य सुश्रुत। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम, स्फटिकाभम रिजेम्बलेंस एज दैट ऑफ क्रिस्टल, द्रव मतलब लिक्विड, स्निग्धम मतलब चिकना, मधुरम मीठा, मधुगंधी स्मेल एज दैट ऑफ हनी। शुक्रम इच्छितु, तो ऐसा शुक्र कहलाएगा, ये शुद्ध शुक्र होगा। केचित्तु, केचित मतलब संस्कृत शब्द है केचित, केचित मतलब थोड़ा सा, केचित मतलब थोड़ा सा। किंचित शब्द है, किंचित सुना होगा, किंचित हम संस्कृत में छोटी पढ़ रहे हैं, उसी का फॉर्म है केचित। केचित तैलम क्षौत्रम निभम तथा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें शुक्र की जो रिजेम्बलेंस है वो तेल और छौत्र जैसी बताई है आचार्य सुश्रुत से। तैलम क्षौत्रम निभम तथा, इसकी जो रिजेम्बलेंस है, पहले बोल चुके वो लिक्विड होता है, और लिक्विड कैसा होता है? क्या वो दूध जैसा होता है? नहीं, कैसा होता है? तेल जैसा, गाढ़ा। तेलम क्षौत्रम निभम तथा, तो वो लिक्विड है लेकिन उसकी रिजेम्बलेंस एज दैट ऑफ ऑयल एंड हनी। किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत। तीन श्लोक लिख के तीन में से जो जो ऐसा करके वो श्लोक तुम याद करेगा। समझ आई?